अयोध्या का हर्ष और नियति का खेल। सरयू के तट पर बसी वह अयोध्या नगरी, जहां की हवाओं में भी धर्म की सुगंध थी। राजा दशरथ का बुढ़ापा एक ही स्वप्न देखता था, अपने ज्येष्ठ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को राज सिंहासन पर बैठाना। पूरी नगरी हर्षोल्लास में डूब गई। हर घर में दीपक जल उठे। कल का सूर्योदय एक नए युग का साक्षी बनने वाला था। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। भाग्य की रेखाएं कभी कभी इतनी उलझ जाती हैं कि सुलझाने वाला स्वयं भगवान ही क्यों न हो, उसे भी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। मंथरा का कुचक्र और कैकेयी का वरदान। महल के एक कोने में एक दासी का विशैला मन एक रानी के कानों में झर घोल रहा था। मंथरा, जिसने कैकेयी के मन में संदेह और ईर्ष्या के बीज बो दिए। सदियों की भक्ति, प्रेम और समर्पण एक पल में फीके पड़ गए। रानी कैकेयी ने अपने दो वरदान मांगे। पहला, भरत का राज्याभिषेक। दूसरा, श्री राम का 14 वर्ष का वनवास। जब राजा दशरथ ने यह वरदान सुने तो मानो पहाड़ टूट पड़ा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह सिर्फ एक राजा की दुविधा नहीं थी, यह धर्म और वचन के बीच का महायुद्ध था। मर्यादा का सर्वोच्च शिखर। और फिर वह क्षण आया जब श्री राम को यह समाचार मिला। क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? क्रोध, निराशा? नहीं, उनके चेहरे पर वही अलौकिक शांति थी। उन्होंने पिता के वचन को, रघुकुल की उस अटूट मर्यादा को अपने व्यक्तिगत सुख से ऊपर रखा। पिताजी का वचन ही मेरे लिए धर्म है माता। मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा। भरत को राजपाट मिले, मुझे वनवास। दोनों ही पिता की आज्ञा है। उनकी पत्नी सीता, जो महल की सुख सुविधाओं में पली थी, और भाई लक्ष्मण, जो क्रोध से भरे थे, उन्होंने भी एक पल नहीं सोचा। यह परिवार का प्रेम था जो स्वार्थ की राजनीति पर भारी पड़ा। सीख और संदेश इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? श्री राम चाहते तो बलपूर्वक सिंहासन ले सकते थे। पूरी प्रजा उनके साथ थी, लेकिन उन्होंने धर्म को चुना, कर्तव्य को चुना। सीख एक, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति पद नहीं बल्कि हमारे वचन और मर्यादा होते हैं। सीख दो, सच्चा नेतृत्व वह है जो स्वयं कष्ट सहकर भी व्यवस्था और शांति बनाए रखता है। सीख तीन, उन्होंने सिद्ध किया कि पुरुषोत्तम बनने के लिए राजसी वस्त्र नहीं बल्कि सादगी और त्याग का मन चाहिए। वनवास सिर्फ एक सजा नहीं था, यह एक यात्रा थी, अहंकार से दूर, प्रकृति के करीब और मानवता के सबसे करीब। इसी यात्रा में उन्होंने शबरी के बेर खाए, गिद्धराज जटायु को मुक्ति दी और लंकापति का अंत हुआ।